एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता, जो आदर स्नेह की पात्र है। उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगे सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य, और संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानी वास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस मार के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, और आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए है, माता पिता को वचन दिए है कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना? और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता कि तो जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप
दूजा दर्पण, जन्म जन्म का है ये संगम। राम रतन एक माता सीता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूँ कि ये षड्यंत्र किसने रचा है माँ। पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है माँ। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी, आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां, आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं।